एक बार पुनः स्वागत है आप सभी बच्चों का हमारे YouTube चैनल पर। आज के क्लास में हम बात करेंगे कि जो जूलॉजी का VAC है, पब्लिक हेल्थ एंड हाइजीन में यूनिट जो 1 है, यूनिट 1 में पर्सनल हाइजीन में हमने बात कर लिया है ओरल हाइजीन की, हमने बात कर लिया है मेंस्ट्रुअल हाइजीन की। हाँ, मेंस्ट्रुअल हाइजीन में एक चीज़ याद रखना आप लोग कि जिस फीमेल या महिला या गर्ल्स में मेंस्ट्रुएशन की जो पीरियड आती है 4 या 5 दिन की, हर 28 दिन के अंतराल में 4-5 दिन का मेंस्ट्रुअल पीरियड होता है, ब्लीडिंग पीरियड होता है। ठीक है? तो उस समय उसको लगातार पानी पीते रहना चाहिए। मैं बोला था कि इलेक्ट्रॉल पाउडर जैसा पानी हो तो अच्छा है, यानी कि नमक, शक्कर घोल करके शरबत बना के पानी पियो तो अच्छा है। ठीक? हमेशा एक बॉटल पानी में थोड़ा नमक, शक्कर मिला करके पानी बॉटल को पकड़े रहें 4-5 दिन तक, लगातार वैसे कंटिन्यू प्रोसेस 4-5 दिन तक करते रहें, पीते रहें पानी। आपकी हेल्थ बहुत बेहतर रहेगा। चलिए, आज के क्लास में हम बात करेंगे आइडियल हैंड वॉशिंग मेथड कि यदि हम हाथ धोते हैं तो हाथ धोने के प्रॉपर तरीके क्या हैं, बेस्ट तरीका क्या है। चलिए भाई देखते हैं। तीसरे नंबर पे है आइडियल हैंड वॉशिंग मेथड। ये देखिए, कोई व्यक्ति ये हाथ धो रहा है तो ये कोई नॉर्मल तरीके से हाथ नहीं धो रहा है। हम जाते हैं तुरंत एक तरफ धो देते हैं, 10 सेकंड के अंदर हाथ धो के निकल जाते हैं। हमको नहीं करना है ऐसे। कम से कम 20 सेकंड तक हाथ धोते रहना है और ऐसे अपनाइए प्रोसेस कि हाथों का कोई भी एरिया ना छूटे, यहाँ तक कलाई के यहाँ तक सब एरिया धुल जाए, तब मैं बोलूंगा प्रॉपर हैंड वॉशिंग मेथड आपने यूज किया। और जब हाथ धोएंगे तो किसी साबुन या किसी हैंड वॉश का यूज करके धोएंगे। अगर ये आपके पास मान लीजिए कभी ऐसा हुआ कि आप ऐसे जगह पे हैं जहां पर ना तो हैंड वॉश है ना ही पानी है, तब कैसे करेंगे। तब आपके पास हैंड सैनिटाइजर मार्केट में मिल जाती है, वो आपके बैग में रखे रहना। कम से कम 60% अल्कोहल वाला हैंड सैनिटाइजर होना चाहिए, आपके बैग में रखे रहेंगे। तो जब भी खाना वाना खाओ उसके पहले थोड़ा सा ये हाथों में जैसे हाथ धोते हैं वैसे इस सैनिटाइजर से हाथ को एक बार सब तरफ रब कर लीजिए, फैला दीजिए। ठीक, दोनों तरीके अपना सकते हैं। कमेंट पर लेते हैं। द आइडियल हैंड वॉश इन्वॉल्व्स वेटिंग हैंड विथ क्लीन रनिंग वाटर। जब भी हाथ धोएंगे तो सबसे पहले काम ये होगा कि एकदम साफ सुथरे पानी से हाथों को गीला करें एंड अप्लाइंग सोप, उसके ऊपर साबुन या हैंड वॉश जो होगा यूज करें एंड रबिंग देम टुगेदर विगरसली फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड टू कवर ऑल सरफेस। और 20 सेकेंड तक उस साबुन को, उस हैंड वॉश की लिक्विड को तब तक हाथों के चारों तरफ हथेलियों तक रगड़ते रहें जब तक कि झाग ना आ जाए, और 20 सेकंड जब तक ना हो जाए, कम से कम 20 सेकंड तक आप हाथ धोते रहें। ठीक, अगला, आफ्टर रिंसिंग थ्रूली हैंड्स शुड बी ड्राइड विथ ए क्लीन टॉवल या फिर एयर ड्रायर। आफ्टर रिंसिंग बोल रहे हैं, जब हाथ को सब तरफ से इसके झाग बना दिए उसके बाद पानी से धोने के बाद एक सूखे टॉवल से कपड़े से धो दीजिए, या कोई एयर ड्रायर होता है, ठीक है, एक मशीन टाइप को मिलता है जहां से गर्म हवा फेंकता है, उससे आप अपने हाथ को सुखा लीजिए। एंड ए टॉवल कैन बी यूज्ड। हाँ, अगला क्या बोला देखिए, उसके बाद अपने हाथों को धो दिया, अपने हाथों को सुखा लिया, पानी तो बह ही रहा है अभी भी नल से, तो नल से पानी बहते हुए पानी को बंद कैसे करोगे, तो या तो आप कोहनी से बंद कर दीजिए अपने, या किसी कपड़े जो रखा होगा अगल बगल में उस कपड़े से, टॉवल से उस पानी के इस टोटी को बंद करिए। क्योंकि अगर फिर अपने नॉर्मल हाथों से बंद करेंगे तो फिर वहीं पर रखे हुए जर्म्स आपके हाथों में आ जाएंगे। ठीक है, तो पानी में हाथ धोने के बाद, हाथ साफ होने के बाद, सूखने के बाद आप जब इसको बंद करेंगे पानी को, तो अपने कोहनी से या किसी रखे हुए टॉवल से उसको बंद करेंगे। ठीक है, तो यूज टर्न ऑफ द फॉसेट, बोल रहा है फॉसेट मतलब होता है नल। ठीक है, अगला देखिए, फॉर सिचुएशन विदाउट सोप एंड वाटर, कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि ना तो हमारे पास साबुन होता है ना ही पानी होता है। एन एल्कोहल बेस्ड हैंड सैनिटाइजर विद एटलीस्ट 60% एल्कोहल इज द आइडियल अल्टरनेटिव। तो ना तो हमारे पास साबुन है ना ही पानी, तो ऐसी स्थिति में हैंड सैनिटाइजर 60% वाला यूज करके हम अपने हाथों को अच्छे से स्टरलाइज कर सकते हैं, सैनिटाइज कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। तो कितने सेकंड तक हाथों को धोते रहना चाहिए भाई, याद रखना 20 सेकंड तक। आगे बढ़ते हैं, हैंड वॉशिंग स्टेप बाय स्टेप गाइड। चलिए भाई, स्टेप बाय स्टेप में देखिए, सबसे पहला स्टेप क्या था कि वेट हैंड, हाथों को पहले गीला करें, किससे, साफ सुथरे पानी से, या हल्का फुल्का गर्म पानी से भी कर सकते बेहतर रहेगा।
वेट यूर हैंड विथ क्लीन रनिंग वाटर, बहते पानी से ना, नल से बह रहा है पानी, वार्म या कोल्ड दोनों हो सकता है, गर्म पानी या ठंडा पानी भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं उसका। अगला, अप्लाई सोप, पानी में गिला करने के बाद साबुन का यूज करो। अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल सरफेस ऑफ योर हैंड एंड रिस्ट, आप अपने पूरे कलाई तक हाथों को अच्छे से साबुन से या हैंड वॉश लिक्विड से सब तरफ रफ कर लें, सरफेस में लग जाए सब साबुन। अगला, लेदर एंड स्क्रब, अब हाथों को रगड़े आपस में एक दूसरे से, ऐसे रगड़े कि पूरा हाथ चारों तरफ कलाई तक सब तरफ रगड़ा जाए अच्छे से 20 सेकंड तक के लिए। रब योर हैंड टुगेदर टू क्रिएट ए लेदर, लेदर मतलब एक प्रकार की पूरा एक ऐसे रगड़े हाथों को पूरा झाग हो जाए। स्क्रब ऑल सरफेस, पूरे सरफेस को रगड़े, इंक्लूडिंग द बैक ऑफ योर हैंड्स बिटवीन योर फिंगर्स एंड अंडर योर नेल्स फॉर एटलीस्ट 20 सेकेंड। समय कितना? कम से कम 20 सेकेंड तक आप अपनी सभी उंगलियों के बीच में, नाखून के अंदर तक, कलाई तक, सब तरह आप इसको हाथों को रगड़ते रहे 20 सेकेंड तक। उसके बाद रिंस वेल, अच्छे से बहते हुए पानी से हाथों को साफ करके धो लें। तो रिंस यूर हैंड्स थ्रूली अंडर क्लीन रनिंग वाटर, ठीक है, झाग था पूरे हाथों में, अच्छे से धो लीजिए। ड्राई हैंड्स, हाथों को सुखाएं। ड्राई योर हैंड्स विद ए क्लीन टॉवल या एयर ड्रायर, अभी बोला हूं मैं, एक अच्छे टॉवल से या साफ सुथरे कपड़े से या एयर ड्रायर से उसको अच्छे से सुखा लें। टर्न ऑफ द फॉसेट, यूज ए पेपर टॉवल, तो देखिए वहां पर बगल में पेपर भी रखा होता है, क्या बोलना चाहिए, वो टिश्यू पेपर, उस टिश्यू पेपर के लेकर के भी आप अपने नल को बंद कर सकते हो। टू टर्न ऑफ द फॉसेट टू अवॉइड रिकंटामिनेटिंग योर हैंड्स, आपके हाथों को पुनः संक्रमित होने से बचाने के लिए आप वहां पर टिश्यू पेपर का, पेपर टॉवल का यूज करके या अपने कोहनी का यूज करके भी आप उसको बंद कर सकते हैं। ठीक, तो कुल मिला के है कि हाथों को पहले भिगाना है, फिर साबुन लगाना है अच्छे से, फिर हाथों को रगड़ना अच्छे से, फिर झाग बनने के बाद फिर पानी में धो देना है अच्छे से, हाथों को सुखाना है, उसके बाद फिर नल को बंद कर देना है। ये प्रोसेस है। अगर मैं डायग्राम में दिखाऊं तो मुझे यहाँ पर बहुत सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। कहां पर? हाथों को अलग अलग तरीके से रगड़ना है, उंगलियों के बीच में, नाखून के नीचे, कलाई तक, सब अलग अलग, तो हमारे स्टेप बढ़ जाएंगे। देखिए यहाँ पे सबसे पहला क्या, देखिए तो भाई आप लोग रिज्यूम कर रहा हूं, देखिए सबसे पहले क्या करना है, वेट हैंड, पानी से हाथों को पहले गीला करो। वेट हैंड विथ क्लीन वाटर एंड अप्लाई इनफ सोप टू कवर ऑल हैंड सरफेस, ठीक, हाथों को गीला करो, उसके बाद उसमें साबुन या जो हैंड वॉश लिक्विड होगा उसको हाथों में लो। लेने के बाद क्या करना है, दोनों हथेलियों को रगड़ना है। रब हैंड्स पाम टू पाम इन ए सर्कुलर मैनर, बिल्कुल सर्कल में इस प्रकार से, है ना, जैसे डायग्राम में दिखाया गया, देखिए इस प्रकार से अपने हाथों को यहाँ पर ऐसे सर्कल करके ऐसे ऐसे रगड़िए, ठीक। ये उसके बाद पाम ओवर बैक, एक हाथ के पीछे, अब मान लीजिए अपने लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड के जो हथेली है उसको नीचे कर दीजिए तो पीछे वाला भाग ऊपर हो जाएगा। अब आप दूसरे हाथ राइट हैंड के हथेलियों को उसके ऊपर रख के ऐसे रगड़िए। समझ में आ रहा है ना? ये डायग्राम देख सकते हैं आप लोग। हाँ, मैं डायग्राम दिखा दूं, देखिए यहाँ पर देखिए, ये देखिए बस यही डायग्राम है। देखिए इस हाथ के हथेलियों को नीचे कर दिया, उसके ऊपर दूसरे हाथ के हथेलियों को ऊपर कर दिया और उसको अच्छे से रगड़ दिया, तो इस हैंड का बैक वाला हिस्सा रगड़ा रहे अच्छे से, ठीक, ये वाला करना है आपको यहाँ पर। ये अगला, पाम टू पाम, अब हथेली से हथेली, लेकिन बीच में उंगलियों के बीच में दोनों तरफ की उंगली फंसनी चाहिए। देखिए इस प्रकार से, ये देखो ये क्रॉस दिख रहा है ना, दोनों उंगली के बीच में आपके दो उंगली मतलब प्रत्येक दो उंगली के बीच में एक उंगली फंसाओ इस प्रकार से। अब जो डायग्राम देख रहे हो ऐसे करके अच्छे से उसको साबुन झाग के साथ ऐसे अच्छे से मलिए, रगड़िए, ठीक। उसके बाद क्या करना है, देखिए तो इस जो पोजीशन दिखाया गया है कि अपने दोनों हाथों को, उंगलियों को थोड़ा मोड़ दीजिए और दोनों मुड़े हुए उंगली को फंसा लीजिए और फंसा करके वो आगे पीछे करके उसको रगड़िए। इस हाथ को इधर करिए तो इस हाथ को इधर करिए, ऐसे करके रगड़ते रहिए उसको, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहे हैं देखिए तो, क्लैप्स थंब विथ अपोजिट हैंड यूजिंग ए रोटेशनल मोशन, आप ये समझ लीजिए एक हाथ से अपने अंगूठे को पकड़ा और इसको बढ़िया से हाथ को ऐसे करके घुमाया, देखिए सिंबल दिया, ऐसे ऐसे करके अपने हाथ को उसमें साबुन के झाग को घुमाया तो झाग और बनते गया। अगला देखिए, फिर दोनों हाथों को करना है ना, केवल एक अंगूठे को नहीं करना है, इस हाथ से दूसरे अंगूठे को भी करना है।
अच्छे से धोना है, रगड़ना है, उसको घुमाना है। अगला, रब टिप अ फिंगर ऑन अपोजिट हैंड इन ए सर्कुलर फैशन। देखो, एक हाथ के उंगलियों को दूसरे हाथ के पीछे बैक साइड की तरफ ठीक रखना है और उसको क्या करना है, अच्छे से घुमाना है। ठीक, उससे क्या होगा बताइए, जो नाखून नाखून होंगी वो नाखून के अंदर जो मैल वैल होगा वो भी चला जाएगा। या ये मान लीजिए आपका हाथ का हथेली है निचला वाला, ये ऊपर का हाथ का राइट हैंड है, ये लेफ्ट हैंड है, तो राइट हैंड के नाखून वाले पार्ट को यदि साफ करना है तो इस प्रकार के प्रोसीजर अपनाना पड़ेगा आपको। ठीक, अगला देखिए, ये हथेली को कैसे साफ करना है, एक हाथ से दूसरे हाथ के हथेली को पकड़िए, साबुन झाग के साथ उसको घुमाइए, फिर इस हाथ से उस हाथ को पकड़िए, फिर रिंस हैंड विथ क्लीन वाटर। अब इतना झाग होने के बाद, सब तरफ होने के बाद, आपने नाखून साफ कर लिया, आपने हथेली को साफ कर लिया, आपने दोनों हाथ के पीछे को साफ कर लिया, अंगूठे को साफ कर दिया, कलाई को साफ कर दिया, इतना होने के बाद अच्छे से क्लीन वाटर के साथ धो दीजिए। धोने के बाद किसी टॉवल से अपने हाथ को सुखा लीजिए, सुखाने के बाद किसी कपड़े के टॉवल से उस नल को बंद कर दीजिए, या एल्बो यानी कि कूहनी से भी बंद कर सकते हैं आप। तो इस प्रकार से हमने हैंड वॉश के प्रॉपर तरीकों को ये अपनाया है। और ये दिन में जितने बार हो सके, आपको जितने बार भी इसका मौका मिले ये करना चाहिए। कम से कम 20 सेकेंड तक हाथ को धोते रहना चाहिए, और खाना खाने से पहले तो जरूर एक बार कर देना चाहिए। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूँ हर 3-4 घंटे में एक बार करते रहना चाहिए, लेकिन खाना खाने से पहले एक बार जरूर इस प्रकार से हाथ को धोना चाहिए। और ये अपने बच्चों को भी सिखाना चाहिए। आपके घर में जो छोटे बच्चे हैं उनको भी सिखाइए, अगर वो आज सीखेंगे तो कल अच्छा काम करेंगे। ठीक है बच्चों, कैसा लगा वीडियो आप कमेंट बॉक्स पे जरूर लिखिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पे कमेंट करें कैसा लगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के बीच में भी शेयर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।